हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं, मैथ टेस्ट सीरीज, जिसमें हम टोटल 1500 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है और लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से पहले ही हम पूरे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 21 के स्थान पर 12 से भाग दिया और 35 प्राप्त किया। तो सही उत्तर ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये कि एक संख्या है, तो एक संख्या को अपन x मान लेते हैं। तो x को किससे भाग देना था? एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 21 के स्थान पर 12 से भाग दे दिया है। तो देना 21 से था, लेकिन दे किससे दिया है? 12 से। तो 12 से भाग दिया तो उसको क्या प्राप्त हुआ है? 35 प्राप्त हुआ है। तो एक बात बताओ, जब अपन x को डिवाइड किया 12 से और 35 प्राप्त हुआ है, तो यहां से वैल्यू इसकी x की निकल जाएगी कि नंबर क्या था? x इक्वल टू 35 इंटू 12 करोगे तो इसकी एक्चुअल आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। तो ये कितना हो जाएगा? 35 और ये हो जाएगा आपका 12। इंटू करेंगे तो 12 5 हो जाएगा आपका 60, 06, 12 3 36, 36 और 6 हो गया आपका 42। तो 420 संख्या हो जाएगी। तो 420 हो गई आपकी संख्या एक्चुअल। और इसको किससे डिवाइड करना है? तो इसको डिवाइड करना है 21 से। तो जब आप 21 से 420 को डिवाइड करोगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 20। सही उत्तर आपका 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। गाइस, अगर हल्ला हो रहा होगा तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज दुर्ग में बारिश बहुत तेज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 231 228 को 33 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए इसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। तो मतलब एक यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 2 3 1 2 2 8। तो इसको 33 से पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या कौन सी ऐड करनी पड़ेगी बोल रहा है ना। तो चलिए अपन इसका डिवीजन करके देख लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसके लिए सबसे पहले 33 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब आप इसको 33 से 7 बार में डिवाइड करोगे तो ये पूरा चला जाएगा 2 3 1, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों। तो ये 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2। तो 33 से तो 2 डिवाइड होगा नहीं, तो एक जीरो लगाते हैं तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। 22 भी 33 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक और जीरो लगाते हैं तो ये 8 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 198। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे आपके पास 30 निकल के आएगा। तो क्या आप 30 को 33 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 33 को डिवाइड करने के लिए आपको कम से कम तो 33 चाहिए ना, सबसे छोटा। और हमारे पास क्या है? 30 निकल के आया है। तो 30 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी अपन इसमें ऐड करेंगे जो 33 से डिवाइड हो जाएगी? तो 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और ऐसे ही करते करते हम 100 वीडियो लेके आएंगे इसकी, आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के पहले। तो हमारे टोटल 1500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे उनके शॉर्टकट भी आपको पता चल जाएंगे, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर 3 क्रमागत, है ना, का योग अपनी पहली संख्या से 20 अधिक है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहली ऑड नंबर मान लो आप x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए अपन को इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। ऑड नंबर अपन कैसे देखते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये ऑड नंबर है। इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 बढ़ रहा है। तो अब हमको तो यहाँ पे बोला नहीं है कि कौन सा विषम संख्या है, 3 क्रमागत बस बोला है, इसलिए अपन x ले लिए हैं और अपन दूसरी संख्या में 2 प्लस कर लिए हैं। तो तीसरी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? x में क्या प्लस करना पड़ेगा? एक बार 2 दूसरी संख्या के लिए, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में जाने के लिए एक बार और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा, 2 4 6 8, ऐसे करते करते। तो क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत विषम संख्या का योग अपनी पहली संख्या से 20 अधिक है, 20 अधिक है बोल रहा है। तो आपका पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 2, और तीसरी संख्या क्या है आपका? x प्लस 4। और यहाँ पे क्या बोला है कि पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या से 20 अधिक है ना। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 3x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 20, है ना। तो x की वैल्यू आज कैसे निकलेगी? x इधर आएगा तो ये 3x माइनस x, और ये 5 इधर आएगा तो 20 माइनस 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x इक्वल टू 15। 2x इक्वल टू 15 हो जाएगा ये। एक मिनट, सॉरी,
ये 4 है और ये 2 है तो 6 होगा ना, ये 6 हो जाएगा। और जब 6 यहाँ पे आएगा तो 2x, और यहाँ पे जब इससे 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, जब 2 से 14 कटेगा तो x इक्वल टू 7 निकल के आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या याद करने बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4। तो x प्लस 4 में जब आप x की जगह पे 7 रखोगे प्लस 4 करोगे तो 11। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 11। इसी प्रकार अगर सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो सबसे छोटी x है तो 7 हो जाएगा, और x प्लस 2 करोगे तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 9, और तीसरी संख्या तो 11 आ ही गई है। तो 7 में 2 प्लस 2 ये 9 हो गई, ये तीनों ऑड नंबर है आपकी 7, 9, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है। 3 अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 9 बजे एक साथ बजते हैं तो वे फिर कब साथ में बजेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम दिया हुआ है कि इतने इतने के अंतराल में बजते हैं। अगर 9 बजे वो एक साथ बजते हैं तो अगली बार एक साथ फिर कब बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन 10, 15 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या चालू करते हैं, तो 2 से करने पे 5 हो जाएगा, 15 तो जाएगा नहीं, और 30 कितने बन जाएगा 15 बार में। तो ये 5 5 आपका 3 से जाएगा, 15 15 सॉरी, तो ये 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 1 1 है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 3 6 6 5 30। तो आपका 30 एलसीएम निकल के आ गया, मतलब 30 मिनट। पहला टाइम आपका क्या दिया था, 9 बजे दिया हुआ था, और इसमें जब आप 30 मिनट को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9:30। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9:30। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं हमको इसमें डाउट है, मैं उसके लिए आपको फिर से बता दूंगा उसी कमेंट में रिप्लाई करके, है ना। चलिए 3 कैंस दूध के 3 डब्बे 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के हैं। 3 माप दिया है आपको, 36, 45 और 72। सबसे बड़ा माप ज्ञात करें जो उन सभी को सटीक रूप में माप सके। तो हमको सबसे बड़ा माप निकालना है मेजरमेंट का जो इन तीनों को एक नाप सके, है ना। चलो तो क्या क्या है, इसके लिए हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा बोला है और सभी से जाना है, सभी से उसको डिवाइड करना है। तो 36, 45 और 72 का आप एचसीएफ निकाल लो। तो ये कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 45 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 1 2 1 5 और 3 और 4, 3 4 में जाएगा, 3 नहीं सॉरी 2 2 और 4 है ना, ये 3 से एक बार और चले जाएगा, 3 4 12, 5 15 और 8 24। अब जाएगा किसी से, नहीं जाएगा। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया आपका, 3 इंटू 3 मतलब 9। तो 9 9 वह सबसे बड़ा माप है जिससे तीनों को हम नाप सकते हैं, 36, 45 और 72। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। देखो आप इसको ऑप्शन से भी मैं आपको बता सकता था लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए इसलिए मैं आपको इसका बता दिया। देखो 7 है तो 7 से तो 72 जाएगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 8 है तो 8 से 45 नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 9 है तो 9 से तीनों चले जाएगा, तो 9 आंसर हो गया। और 11 है तो 11 से तो ये तीनों ही नहीं जाएगा। लेकिन हमको इसका निकालने का तरीका ये पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिन एक कक्षा में 5% छात्र अनुपस्थित रहते हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप एक बात सोचो कि टोटल 100% होगा मान लो, है ना। 5% जब एब्सेंट रहते हैं तो टोटल 95% लोग आए होंगे। 100% रहती संख्या, अगर 5% अनुपस्थित है तो 95% आए होंगे। और यदि उपस्थित छात्र उस दिन 38 थे, 38 लोग आए थे, तो मतलब आपको 95% की वैल्यू 38 दी हुई है। तो देखो जब 38 हमको दिया हुआ 95% का वैल्यू, तो हमको यहाँ पर से 1% की वैल्यू आ गई। तो जब हम इसको 100 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास पूरे 100% की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को इतना इजी कर सकते हैं बिना एक्स माने, है ना। देखो 38 दिया हुआ है कि 38 लोग आए हैं, तो 38 लोग आए हैं, 5% नहीं आए हैं, तो मतलब 95% लोग आए हैं। तो जब 95% की वैल्यू 38 है तो 38 को हम 95 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, उसको हम 100% से इंटू कर लेते हैं। तो उस दिन कितने, मतलब उस दिन छात्रों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए थी हमारे पास आ जाएगी। तो देखो इसको काट लो, ये कैसे जाएगा, इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा आपका 19 बार में, है ना। ये चले जाएगा 2 बार में, है ना। 2 इंटू 20 करोगे तो 40, मतलब टोटल क्लास की संख्या कितनी है, 40 है, जिसमें से उस दिन 38 आए थे, 2 नहीं आए थे।
2 नहीं आए थे, तो उस दिन टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 40 अंक प्राप्त किया है और 40 ही नंबर से वो फेल हुआ है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? अब देखो, आप मान लो x मान लिया कि मैक्सिमम अंक है x, तो x का 40% अंक चाहिए पासिंग। x का 40% अंक पासिंग चाहिए, लेकिन एक लड़का 40 नंबर लाया है और 40 नंबर से ही फेल हुआ है। तो हम यहाँ से पासिंग नंबर निकल गया कि 40, हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है? x। पासिंग नंबर कितना है? 40% है, तो 40% से हम निकाले इसको, तो एक लड़के को 40 नंबर मिला है और वो 40 नंबर से ही फेल हुआ है, तो मतलब टोटल 80 नंबर हो गया पासिंग। 80 नंबर हो गया पासिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं हम कि x का कितना भाग है वो। तो जब आप इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 40/100 इक्वल टू यहाँ पे 80 है। ये कितने बार में गया? ये गया 2 बार में। जब ये ऊपर आके इससे इंटू होगा तो x इक्वल टू 200, मतलब 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका इससे भी ज्यादा शॉर्ट आप क्या कर सकते हो कि 40 नंबर एक लड़के को मिला है और वो 40 नंबर से फेल हुआ है, तो मतलब 80 नंबर हो गया पासिंग। पासिंग मार्क 80 हुआ और हमको यहाँ बताया कि 40% मार्क है पासिंग। तो 80 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और उस 1% को हम 100% से डिवाइड इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 200। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसे ही आपको और नए नए वे मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिरुद्ध को अपने वेतन में 15% की वृद्धि मिली। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए है। उसका मूल वेतन क्या था? तो आप एक चीज देखो, जब x मान लो आप मूल वेतन, x को मूल वेतन माने आप, तो x में जब 115% की वृद्धि मिली है उसको, 115% की जब उसको वृद्धि मिली है, तो उसकी संख्या क्या हो गई? उसकी संख्या हो गई आपको 14030। मूल वेतन से जब 115% की वृद्धि मिलती है तो उसका वेतन कितना हो जाता है? 14,030 रुपए हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है ना, इस ऑप्शन को मत देखना आप, ये ऑप्शन गलत है। 14,030 हो जाता है ये। तो जब आप 115 से इसको काटोगे और जब 100 का इंटू करोगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी आपका 12,200। 12,200 इसका मूल वेतन था, जिसमें 115% की वृद्धि होने के बाद इसको 14,030 रुपए का वेतन अब प्राप्त होता है। मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12,200। ये ऑप्शन मत देखिएगा, ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या जब उसमें से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 क्या है? तो एक संख्या को आप मान लो x, जब उस संख्या से 35 घटा दिया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है। तो किसका 80%? एक संख्या 80% हो जाती है जब उससे 35 घटा दिया जाता है। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको अपन काट देते हैं ना, ये हो जाएगा 2 नहीं, सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 जगह करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5। तो मतलब ये कितना है? x माइनस 35 इक्वल टू 4x/5। 35 इधर आया, इधर गया तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4/x/5 इक्वल टू 35। फिर ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x/5 इक्वल टू 35। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 5×5 = 25 का 2, 5×3 = 15, 175। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 175। तो इसका 4/5 हमको निकालना है। 175 का 4/5, तो इसको आप 5 से काट दो। 5×3 = 15, 5 35 × 4 करोगे तो ये हो जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी उस क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है ये। एक साइकिल 16,000 रुपए में खरीदी गई। इसकी कीमत प्रति वर्ष 10% कम हो जाती है। 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? देखो XYZ इसमें भी नहीं मानेंगे। हम हर क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कम समय में कोशिश कर रहे हैं ना। 16,000 रुपए है मूल कीमत, हर साल इसकी कीमत 10% कम हो रही है। तो 10% कम हो रही है मतलब 100 से कितनी हो जा रही होगी? 90%। तो ये पहले साल का 90% और ये दूसरे साल का 90%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो। 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 160, यहां से बचा। और जब आप 9 × 9 करोगे तो ये हो जाएगा 81। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1681, है ना। 16 8 8 6 48 का 8 4 8, ये हो जाएगा 1296 और ये 0 है तो 0। 12,960 रुपए
इसकी कीमत बची है अब 2 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बिजली की दुकान में, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो, एक बिजली की दुकान ने 4800 रुपए प्रति नग में 2 माइक्रोवेव बेचे हैं। 4800 रुपए और 4800 रुपए प्रति नग बोला है ना, तो 2 है, तो 4800 और 4800 रुपए में 2 ठो बेचा है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% का नुकसान हुआ। एक में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में उसे 20% का लॉस हुआ, है ना। पूरे लेन देन के लिए लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। अब आप एक बात बताओ, आप यहाँ से पहले 20% निकालोगे, फिर यहाँ पे 20% हानि निकालोगे, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। एकदम इसका शॉर्टकट देखो आप, 20% का प्रॉफिट बोल रहा है तो 20% का प्रॉफिट आप यहाँ लिखो। यहाँ पे माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि लॉस बोल दिया है, तो ये 20% का लॉस, 20% का लॉस हुआ, माइनस ये आपका 20 जो प्रॉफिट वाला है और ये आपका 20 जो लॉस वाला है, अपॉन 100। बस इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ परसेंट पूछा है, अमाउंट तो पूछा नहीं है ना, तो हमको अमाउंट को उठाना ही नहीं है, हम सीधे परसेंट से खेलेंगे यहाँ पे। तो देखो प्लस और माइनस कट गया, अंदर क्या बचा, ये माइनस बचा, और जब आप इसको काटोगे 2 जीरो कट गया, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 4, तो -4 बचा। -4 को हम क्या बोलेंगे, 4% का नुकसान, 4% का नुकसान, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कैसे सॉल्व किया हम इसको, देखो ए रहता है, ए प्लस माइनस फिर प्लस माइनस बी, तो आप इसको ए को प्रॉफिट मान लो, बी को लॉस मान लो, ए को आप प्रॉफिट मान लो, बी को आप लॉस मान लो, बढ़ा घटा, है ना। फिर प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, बस हम इसमें वैल्यू रख लिए हैं। प्रॉफिट था तो प्लस का साइन लिए हैं, ये लॉस है तो माइनस का साइन लिए हैं। फिर एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो जब एक प्रॉफिट एक प्लस और एक माइनस में इंटू होता है तो माइनस आता है, तो हम यहाँ पे माइनस ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखो जब आप इसका वैल्यू निकाले करते तो बहुत लंबा हो जाता, पेपर में हमको कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और हमारी स्पीड भी बढ़े, है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, फिर मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोरूम में एक वस्तु की सूचीबद्ध कीमत 2000 रुपए है और इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है। इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक शोरूम में कीमत कितनी है, 2000 रुपए है, इसको 20% के डिस्काउंट में बेचा गया। पहले तो 20% डिस्काउंट दिए होंगे तो कितना परसेंट बेचेंगे, 80% में, और फिर 10% का डिस्काउंट दिए तो मतलब कितने में बेचेंगे, 90% में, है ना। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका नेट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो, 1 2 3 4, तो कितना बचा, 20 इंटू, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1440, 1440 रुपए में फाइनल में सामान बिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है और इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो देखो हमको पता है कि सभी भुजाओं की लंबाई का प्लस ही परिमाप होता है, तो अपन पहली भुजा क्या मान लेते हैं, 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x। हमको पता है कि सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप कहलाता है ना। परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 63 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, ये कितना है, 5 5 9, 9x हो गया, 9x इक्वल टू 63। तो जब 9 से 63 काटोगे तो x इक्वल टू 7, और क्या बोला है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 4x, 4x में आप x की वैल्यू रख दो, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, डी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और ई इसी काम को डी से आधे समय में पूरा करता है, मतलब 18 दिन नहीं, वह लेता है 9 दिन। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितना समय लेंगे पूरा करने में, है ना। तो देखो डी 18 लेता है और ई कितना लेता है, ई लेता है 9, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो तो आपका एक टोटल काम आ जाएगा, तो इसके एलसीएम में क्या हो गया, 18 आ गया। तो डी जो है, डी 1 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन में डी कितना काम कर सकता है, 1 यूनिट। अब जब एलसीएम से इसको काटेंगे तो, और वहीं पे ई एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट, तो मतलब कितना हो गया, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल 18 काम करने में उनको कितना दिन लगेगा, तो 18 डिवाइड बाई 3 आप जो कर लो, 6 दिन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, कि 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो 35 लीटर का टोटल मिश्रण है, दूध मतलब मिल्क, पानी मतलब वाटर, कितना है, 4:1
1, तो 4:1 मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है 5। तो जब आप 5 से 35 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जब अपन 7 से 4 को इंटू करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 35 लीटर में कितना दूध और कितना पानी है। तो 28 लीटर दूध है और वहीं पे पानी कितना है 7 लीटर पानी है। तो हमको इसका अनुपात नहीं पूछा है कि इसमें कितना है। आप आगे क्वेश्चन को देखो कि इस मिश्रण में दूध का 7 लीटर पानी से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको इस क्वेश्चन में लकली हमारा यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 है, तो हम अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो वही उत्तर आएगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में जो पूछा है हमको उससे निकालना है दूध का। इस मिश्रण में जो दूध है, दूध कितना है 28 लीटर है, उसका हमको निकालना है 7 लीटर पानी से, 7 लीटर पानी से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:1। जब आप इसको काटोगे तो 4:1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम ऐसे ही करते करते हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से पहले पहले 100 वीडियो लाएंगे। अगर पेपर जल्दी होगा तो एक दिन में एक एक दो 3 वीडियो भी लेके आएंगे, और अगर पेपर थोड़ा लेट होगा तो हर दिन हम एक एक वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको भी टाइम मिले आपको प्रैक्टिस करने का। और हम पेपर से पहले 1500 मैथ के क्वेश्चन का ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे छूट के ना जाए। आज पहला दिन था तो हम थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन लेके आए थे। आगे जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा हम दूसरे टॉपिक को भी कवर करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।